नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक शाह प्रॉफिट फ्रॉम इट इंदौर से आप सबका स्वागत करता हूं अपोलो हॉस्पिटल्स के H1 रिजल्ट्स में। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं सभी कोरोना वॉरियर्स की अपना धन्यवाद रखना चाहूँगा, अपनी कृतज्ञता, और सभी कोरोना शहीदों के लिए मेरा शोक प्रकट करना चाहूँगा। दोस्तों, अपोलो हॉस्पिटल्स हेल्थ केयर फैसिलिटी से बिलोंग करता है और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्टर है हमारी लाइफ का। ये हम सब ने इस पेंडेमिक के दौरान देखा है, महसूस किया है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आप सबको मैं प्रॉफिट फ्रॉम इट की ओर से इसकी केस स्टडी पे लिए चलता हूँ। दोस्तों, आप सबके सामने प्रॉफिट फ्रॉम इट फैमिली का एक जॉयफुल मोमेंट है, मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगा। हमें IFA इंडिया 2021 के अवार्ड से नवाजा गया है फॉर द बेस्ट स्टॉक मार्केट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ द ईयर। दोस्तों, पीयूष सर और चिंतन सर दोनों अवार्ड लेते हुए दिख रहे हैं सोनू सूद जी के द्वारा। दोस्तों, ये तो थी प्रॉफिट फ्रॉम इट की ओर से। जितने भी मेरे दोस्त हैं जो सीखना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट को समझना चाहते हैं, तो दिस इज द राइट प्लेटफॉर्म फॉर यू। सो खुले दिल से आप सबका स्वागत है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं केस स्टडी की तरफ दोस्तों। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, वो होता है ग्रोथ। जहां ग्रोथ नहीं, वहां हमारा पैसा बढ़ेगा कैसे? तो ग्रोथ किसी कंपनी में नहीं होती है, ग्रोथ हमेशा इंडस्ट्री में होती है, जिस ग्रोथ का फायदा कंपनियां उठा करके खुद ग्रो करती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है इंडस्ट्रियल ग्रोथ। दोस्तों, मैंने आपके सामने एक डेटा रखा है कि प्री कोविड मतलब कि कोविड जब भारत में नहीं आया था, उस समय से पहले के समय में क्या इस इंडस्ट्री में ग्रोथ थी। और लास्ट ईयर जो कोविड आया था, तो कोविड साल का जो उस वक्त क्या इस कोविड का इफेक्ट रहा इस इंडस्ट्री पे। तो प्री कोविड ये 11% से ग्रो कर रहा था, पोस्ट कोविड ये -7% से ग्रो कर रहा था। बट फिर भी हम ये देख सकते हैं कि जीडीपी के बराबर ही था, क्योंकि हमारी जीडीपी भी -7% थी। तो ये अंडर परफॉर्म तो नहीं कर रहा था हमारी जीडीपी को। और ये एक सेक्टर, बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्टर रोल प्ले कर रहा था। बट दोस्तों, यहाँ पे जो फैक्टर है, जैसे हमने देखा था कि लास्ट बजट में हमारे हेल्थ एक्सपेंडिचर सरकार ने बढ़ा दिए थे। अभी तक दोस्तों भारत में सिर्फ और सिर्फ 2 से 3% हमारे हेल्थ जीडीपी का हेल्थ पे खर्च होता था। बट अब हम यहाँ से देख रहे हैं कि सरकारें सतर्क हो गई है और अपनी निवेश बढ़ा रही है, मतलब एक्सपेंडिचर बढ़ा रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे ग्रोथ अच्छी है। 20% ग्रोथ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं नेक्स्ट 5 ईयर्स के अंदर। हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एक रखा गया है प्रेजेंटेशन। तो यहाँ पे हम एक्सपेक्ट करते हैं आने वाले कुछ सालों में 20% की ग्रोथ। आगे चलते हैं और देखते हैं मार्केट कैप दोस्तों। मार्केट कैप देखने से हमें क्या होता है कि हमें एक ओवरऑल पिक्चर पता चल जाता है, कितनी कंपनियां लिस्टेड है और उनका मार्केट कैप क्या है, और कौन कौन से प्लेयर्स हैं। मार्केट कैप में हमारा जो पैसा होता है वो कहाँ निवेश है और कौन सी कंपनियां उसको दे रही हैं। तो यहाँ पे दोस्तों, इस सेक्टर का जो मार्केट कैप है वो 1.5 लाख करोड़ के करीब है। जिसमें दोस्तों, आप सब मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि अपोलो हॉस्पिटल जो है 53% के करीब करीब मार्केट शेयर तो खुद अकेला ही रख रहा है। उसके बाद आता है मैक्स हेल्थ इंश्योरेंस, हेल्थ पोर्ट्रीज, NH। दोस्तों, हम देख सकते हैं कि चार कंपनियां मिलके ही 96% ऑफ मार्केट शेयर दे रही है। रेस्ट जितने भी प्लेयर्स हैं वो कुल मिला के कंट्रीब्यूट कर रहे हैं 4%। दोस्तों, उन 4% पे हम फोकस करें कि ये चार में 96% पे हमें फोकस करना चाहिए। दोस्तों, आगे यहाँ से जो भी मैं अपनी रिसर्च और केस स्टडी करूंगा, वहां पे इन चार कंपनियों के विषय में ही हम चर्चा करेंगे, क्योंकि जिनकी कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं बाजार में, उन पे हम फोकस क्यों करें। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात तो मार्केट कैप हो गई, बट सेल्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मेजर फैक्टर। हम वहां पे भी देखते हैं कि सेक्टर में क्या है। दोस्तों, यहाँ पे मैंने सारे प्लेयर्स को लिस्ट करा है और मैं देख रहा हूँ। तो देखिए आप दोस्तों, अपोलो हॉस्पिटल जो है 10,500 करोड़ की सेल्स कर रहा है। और रेस्ट जो कंपनीज है वो कुछ सेल्स
कर ही नहीं, मतलब उसके सामने क्या है, अपोलो हॉस्पिटल के सामने मैक्स हेल्थ 2,500 करोड़, फोर्टिस 4,500 करोड़, एनएच 2,500 करोड़ के करीब। तो यही है, और बाकी तो नीचे उससे जाने पे 1,000 करोड़ और 400 करोड़ के करीब सेल्स है। तो यहाँ पे एक बात तो क्लियर हो गई, अपोलो इज द लीडर, मेजर फैक्टर जो है सेल्स। सेल्स बिना किसी भी बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है सेल्स। अब हम प्रॉफिट की भी बात कर लेते हैं। 2021 एक चैलेंजिंग ईयर रहा है इस पूरी इंडस्ट्री के लिए, -7% ग्रोथ देखी है। तो आइए देखते हैं प्रॉफिट्स पे इन सभी कंपनीज पे क्या हाल रहे। प्रॉफिट में हमने 4 ही कंपनी ली है जिनके सेल्स थोड़े रीजनेबल ठीक थे। वहां पे हम देख रहे हैं दोस्तों कि अपोलो हॉस्पिटल जो सबसे लार्जेस्ट सेल्स कर रहा था वो प्रॉफिटेबिलिटी में है इस बुरे समय में, जहां पे पूरी इंडस्ट्री में नेगेटिव डी ग्रोथ थी। वहां पे ये कंपनी ने आउट परफॉर्म करा है और पॉजिटिव हमें प्रॉफिट्स दिए। वहां पे अगर मैक्स हेल्थ देखे, फोर्टिस देखे, एनएच देखे, इन सभी ने लॉस किया है। तो प्रॉफिट मार्जिन में हम क्या कह सकते हैं, एक ही कंपनी के पास प्रॉफिट मार्जिन, रेस्ट किसी कंपनी के पास प्रॉफिट मार्जिन है ही नहीं। तो यहाँ पे प्रॉफिट्स को लेके भी अपोलो एक लीडर है दोस्तों। ये तो हो गई टॉप लाइन और बॉटम लाइन। अब हमें चल के देखना जरूरी है कि ये तो इस साल की बात सही है, एक विशेष ईयर था, पर क्या क्वालिटी वाइज अपोलो हॉस्पिटल लीडर है, कहाँ स्टैंड करता है अपनी इंडस्ट्री में। तो आइए दोस्तों क्वालिटी चेक पे लिए चलता हूँ आपको। और सबसे पहला जो फैक्टर मैं आप सबके साथ डिस्कस करना चाहूंगा वो होता है आरओई। दोस्तों आरओई मेरी नजर में मेरे लिए एक वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट क्वालिटी चेक पैरामीटर है जो हमेशा चेक करता हूँ। क्योंकि अगर मुझे मान लीजिए आज निवेश करना है इस कंपनी में, तो मुझे ये जानना है कि मुझे क्या रिटर्न देगी, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है एज अ इन्वेस्टर टुडे इफ आई वांट टू इन्वेस्ट। तो यहाँ पे जो रिटर्न ऑन पेड अप इक्विटी है, तो यहाँ पे जो इक्विटी की डेफिनेशन है ये पेड अप इक्विटी, मतलब प्रमोटर्स ने जब कंपनी चालू करते वक्त जो पैसा डाला था और कंपनी ने अब तक जो रिजर्व जोड़ा है। रिजर्व अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो कंपनी ने प्रॉफिट किया, कुछ पैसा डिविडेंड में डाला और कुछ पैसा कंपनी में रिटेन किया। तो वो जो रिटेन अमाउंट है वो होता है रिजर्व। वो रिजर्व ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कंपनी का बढ़ जाता है, तो वो ओवरऑल इस पैसे पे आज इस साल उन्होंने कितना कमाया। तो कोविड के दौरान जो हम देख रहे हैं, तो आरओई में अपोलो हॉस्पिटल लीडर है, 3% है। तो 3% बहुत अच्छा नहीं है, बट अगर ओवरऑल इंडस्ट्री की बात करें, यहाँ पे मेजर प्लेयर्स की हम बात करें, तो सिर्फ अपोलो हॉस्पिटल ही है जो रिटर्न दे रहा है। रेस्ट अपने इन्वेस्टर्स को निराश कर रहे थे। बट ठीक है, बहुत अच्छा नहीं, बट ठीक है, ये अभी एक इमर्जिंग या ग्रोइंग इंडस्ट्री कह सकते हैं। तो यहाँ पे और कोविड से इफेक्टेड ईयर था, तो यहाँ पे कंसिडर किया जा सकता है। बट फिर भी आरओई में लीडर अपोलो हॉस्पिटल निकला है हमारे पास। अब दूसरे पैरामीटर पे चलते हैं दोस्तों, वो है आईसीआर। आईसीआर क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्तों? आईसीआर इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि एक लीज लायबिलिटी का जो फैक्टर होता है वो कंसिडर हो जाता है। और इंटरेस्ट कवरेज रेशो अगर मैं आपको समझाना चाहूँ आशद भाषा में, तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि जैसे मान लीजिए इन कंपनी की जो भी फाइनेंशियल कॉस्ट आती है उसके कितने टाइम्स ये लोग प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं, कितना टाइम इन्होंने प्रॉफिट बनाया अपने फाइनेंशियल कॉस्ट के से ज्यादा। तो अपोलो हॉस्पिटल पॉइंट 2 बहुत अच्छा बिल्कुल नहीं कहूंगा, यहाँ पे भी हमें सेम पिक्चर दिख रही है, बाकी सभी नेगेटिव में। दोस्तों यहाँ से एक चीज क्लियर होती है कि इस इंडस्ट्री में लीज लायबिलिटी एग्जिस्ट करती है, बहुत अच्छी करती है। तो यहाँ पे हमें सतर्क रहना चाहिए, ये अच्छे फिगर्स नहीं है। हम आईसीआर नॉर्मली 20 के अबव अगर रहता है तो हम कंसिडरेबली ठीक मानते हैं, बट यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक भी किसी का नहीं है। तो यहाँ पे एक सतर्क रहने का, इस इंडस्ट्री में ही सतर्क रहने का हमें जरूरत है दोस्तों। ये ओवरऑल इंडस्ट्री की पिक्चर बताता है, ना कि किसी कंपनी को रिलेट करके। बट यहाँ पे फिर भी हम कह सकते हैं अपोलो इज बेस्ट वन ऑफ देम। क्वालिटी चेक की में अगला पैरामीटर आता है दोस्तों टैप।
डेब्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है दोस्तों। जैसे हम पिछले कुछ सालों से देख रहे हैं कि हम सबके इंटरेस्ट रेट कम होते जा रहे हैं, बट साथ ही साथ में हमने इन्फ्लेशन को काफी हद तक बढ़ता हुआ देखा है। जैसे जैसे इन्फ्लेशन एक हद के बाहर जाएगा तो आरबीआई हैव नो ऑप्शन एक्सेप्ट इंक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट, वापस वो बढ़ाएगी। तो दोस्तों जब इंटरेस्ट रेट अगर मान लीजिए कि भविष्य में कभी बढ़े तो कंट्रोल द इन्फ्लेशन, तो सिर्फ आपकी और मुझे इफेक्ट नहीं करेगा, इन बड़ी कंपनीज को भी इफेक्ट करेंगे ये लोन्स, और ये डेब्ट प्रॉब्लम में आएगी, इनके प्रॉफिट मार्जिन उससे और इफेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे हमें एक बात और क्लियर नजर आ रही है कि इस इंडस्ट्री में जितने भी मेजर प्लेयर्स हैं सबके पास एक ह्यूज डेब्ट बर्डन दिख रहा है। अपोलो हॉस्पिटल 0.5, मैक्स हेल्थ 0.2, फोर्टिस 0.3, एनएच 0.7। तो यहाँ से एक बात तो क्लियर हो गई कि सबके पास एक रीजनेबल डेब्ट बर्डन है। तो ये पूरा सेक्टर ही डेब्ट बर्डन हम कह सकते हैं। बट अपोलो में भी हम ये कहेंगे कि अपोलो यहाँ लीडर नहीं, बट अपोलो में हम एक चीज कॉशियस हो जाएंगे कि अपोलो के पास एक अच्छा खासा डेप्थ है। तो हम यहाँ पे एक सतर्क रह सकते हैं अपोलो हॉस्पिटल को लेके। आगे चलते हैं और हम आखिरी पैरामीटर हमारा देखते हैं रिटर्न ऑन पेड अप इक्विटी। ये फैक्टर दोस्तों देखने में इसलिए इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि जो प्रमोटर्स है जिन्होंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, इस कंपनी को स्टार्ट किया था, वो क्या रिटर्न घर ले जा रहे हैं, वो क्या जनरेट कर रहे हैं, वो बहुत क्लियर आइडेंटिफाई करता है कि प्रमोटर्स कमा रहे हैं कि नहीं कमा रहे, तो हम कमाएंगे या नहीं कमाएंगे। दोस्तों यहाँ पे कितना गुना कमा रहे हैं, जैसे प्रमोटर ने अगर 1 रुपया लगाया है तो उसके सामने प्रमोटर्स को कितना रुपया मिल रहा है, यहाँ पे एक्स में बात हो रही है। तो दोस्तों हम अपोलो को देख सकते हैं कि आउटस्टैंडिंग यहाँ पे लीडर क्वालिटी दिख रही है हमें ओवरऑल इंडस्ट्री में। वो 2 गुना कमा के दिया अपने प्रमोटर्स को, प्रमोटर्स के अमाउंट के अगेंस्ट में रेस्ट जितने भी बड़े प्लेयर्स थे सभी ने अपने प्रमोटर्स का पैसा डुबाया है। ये दोस्तों मैं आप सबको फिर एक रखना चाहूंगा कि ये जो भी डेटा है 2021 के हिसाब से है, एक नेगेटिव ग्रोथ थी, एक डिफिकल्ट ईयर था इस सेक्टर के लिए भी। तो यहाँ पे एक चीज है कि हम फिर भी बुरे समय में जो अच्छी क्वालिटी दिखाए वही लीडर होता है। तो यहाँ पे एक चीज तो श्योर हो गई कि ये इंडस्ट्री में डेप्थ काफी है, एक सतर्क रहने वाला बात है। लीज लाइबिलिटी भी अच्छी खासी इस इंडस्ट्री में है और अपोलो भी उससे ग्रसित है, बट ओवरऑल अच्छा बाकी सारे कंपैरिजन में अपोलो एक अच्छा प्लेयर है, लीडर है। तो दोस्तों ये तो हो गई अपोलो की क्वालिटी। अब हम चलते हैं बिहेवियर पे, और बिहेवियर देखना जरूरी है क्योंकि बिहेवियर आपको उसके भविष्य के बारे में हमें प्रिडिक्टेबल बना देता है। बिहेवियर में हम हिस्ट्री एनालिसिस करते हैं सबसे पहले सेल्स की। हम सेल्स में ये देख रहे हैं कि 2003 से 200 मैंने डेटा लिया हुआ है, 2021 तक का डेटा है मेरे पास यहाँ पे। 2003 में 430 करोड़ के 440 करोड़ के करीब करीब सेल्स आप कह सकते हैं। 2021 आते आते 10,500 करोड़ का सेल्स हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंपनी कंसिस्टेंटली इंक्रीज कर रही है अपने सेल्स को। 2020 में यहाँ पे सेल्स काफी अच्छा था, बट जैसे हमने कहा पूरी इंडस्ट्री में ही एक डी ग्रोथ था, तो यहाँ पे भी हमें वो डी ग्रोथ तो नहीं कहूंगा, एक प्रेशर में थे सेल्स। तो वहां पे मैं कहूंगा कि यहाँ पे भी वो चीज दिख रही है, जो इंडस्ट्री का इफेक्ट है वो इस कंपनी पे भी दिख रहा है। बट ठीक है, इट्स रीजनेबल, इट्स ओके, क्योंकि हर इंडस्ट्री में एक बैड फेज आता है, कभी ना कभी कुछ ना कुछ आता है, तो इट्स नॉर्मल। बाकी अगर हम हिस्ट्री देखें तो काफी कंसिस्टेंट प्लेयर है और काफी अच्छे से अपना सेल्स बढ़ा रहा है, तो हम इसको एक थम्स अप कहेंगे और ये एक अच्छा इंडिकेटर है। यहाँ पे अगर मैं कहूँ तो 24x अपनी सेल्स को बढ़ाया है, 24 गुना अपनी सेल्स को बढ़ा चुका है 19% कगार के हिस्से पिछले 18 सालों में। ये तो हुई दोस्तों सेल्स की बात, सेल्स बिहेवियर हुआ। अब हम करते हैं प्रॉफिट का बिहेवियर की, क्या इसके प्रॉफिट्स है, हमें अंडरस्टैंड, हम समझ पाएंगे कि क्या घर ले जा पाता है नहीं ले जा पाता है और कैसा इसके प्रॉफिट्स में है। तो दोस्तों यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट नजर आ रही है
कि 2003 से लेकर 2021 तक का डेटा है, तो वहां पे 28 करोड़ का प्रॉफिट करने वाली कंपनी आज 140 करोड़ करीब करीब कर रही है। यहाँ पे दोस्तों जैसे हमने कहा था कि पिछला साल थोड़ा एक विशेष था, वो बात है, बट अगर देखें 2020 में तो 432 करोड़ का तो प्रॉफिट किया था, तो काफी अच्छा प्रॉफिटेबिलिटी है, मार्जिन ले जाने की कैपेसिटी है। बट एक चीज हम यहाँ पे देख रहे हैं जो कि हमें समझनी चाहिए कि जैसे हमने देखा कि डेब्ट बर्डन देखा, लीज लायबिलिटी देखी, इसकी वजह से इनकी जो मार्जिन्स है, जो प्रॉफिटेबिलिटीज है, मार्जिन्स है, वो अफेक्टेड रहते हैं, काफी फ्लक्चुएटिंग रहता है। जैसे यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि नीचे आया था फिर ऊपर गया। तो ये एक चीज बात की तो क्लियर है कि ये नेगेट जब से 2003 में जब से पॉजिटिव हुए हैं, जब से मैंने डेटा लिया तब से कभी भी इन कंपनी ने लॉस नहीं किया है। तो एक बहुत अच्छा साइन है क्वालिटी का, बहुत अच्छी साइन है हमारे, अगर हम निवेश करना चाहे तो, कि हमें ये कंपनी हर साल कंसिस्टेंट इनकम देगी ही देगी। हमें लॉस की चिंता भविष्य में भी इस कंपनी पे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे ना हो। तो दोस्तों 2003 से 2021 के बीच में देखें तो अपने सेल्स को 5 गुना कर चुकी है, 9% कगार से पिछले 18 सालों में। आगे चल के हम देखते हैं दोस्तों रिजर्व। दोस्तों रिजर्व एक ऐसा फैक्टर है जो कि आपकी ओवरऑल जो शेयर होता है उसकी वैल्यू पे इफेक्ट इस एक फैक्टर की और आती है। यहाँ पे जो फैक्टर रिजर्व होता है इसकी इसलिए आती है क्योंकि जो रिजर्व, जैसे मैंने आपको समझाया था, प्रॉफिट में से जो पैसा कंपनी ने रिटेन किया इनटू द बिजनेस, वो बिजनेस की ओवरऑल वैल्यू को इंक्रीज करता है। और जितना जैसे जैसे रिजर्व बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये कंपनी की वैल्यू और स्ट्रांग होती जाएगी, बुक वैल्यू। तो वहां पे उसकी वजह से कंपनी ओवरऑल प्राइस में अप्रिशिएशन हमें देखने मिलता है। तो यहाँ पे भी एक बहुत इंटरेस्टिंग डेटा है। 2003 में इनका रिजर्व मात्र 200 करोड़ था, 2021 आते आते 4,500 करोड़ हो गया। इन्होंने 23 टाइम्स अपना रिजर्व बढ़ाया है, 19% CAGR से पिछले 18 सालों में दोस्तों। तो ये भी एक अच्छा फैक्टर था। तो ओवरऑल इसके बिहेवियर से आई एम सेटिस्फाइड। आगे चल के हम अब इसके कुछ सेगमेंट रेवेन्यू पे आते हैं। सेगमेंट रेवेन्यू ये कंपनी अपना बिजनेस कहाँ से ला रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि अगर हमें पता चल जाए बिजनेस क्या है, कहाँ से आ रहा है, तो हम समझ सकते हैं कि ये आगे इसका फ्यूचर कैसा हो सकता है। तो दोस्तों 2020 में मेरे पास एक डेटा है, 2021 का कंपैरिजन मैंने आप सबके सामने रखा है। ये एक पॉइंट ऑफ टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट भी था। तो मुझे यहाँ पे हम 2020 में देख रहे हैं कि हेल्थ केयर फैसिलिटी से 41% आ रहा था, और एक रिटेल फार्मेसी का जो बिजनेस था वो भी 46% कंट्रीब्यूट कर रहा था सेल्स में दोस्तों। बाकी दूसरे फैक्टर्स कम थे, ये फार्मेसी डिस्ट्रीब्यूशन है। बट अगर हम यहाँ देखें 2021 में जो पिक्चर हमारे सामने आया है वो ये है कि हेल्थ केयर सर्विस 55% के करीब करीब कंट्रीब्यूट कर रहा है, और फार्मेसी डिस्ट्रीब्यूशन 35% हो गया है। रिटेल फार्मेसी जो है वो हमें नहीं दिख रहा है दोस्तों। यहाँ पे कंपनी ने प्रॉपर डिस्क्लेमर में दिया हुआ है कि कंपनी ने अपना ये जो रिटेल फार्मेसी का बिजनेस है इसको अपनी एक सब्सिडरी में इंक्लूड कर दिया है, विच इज ओवरऑल इंक्लूडेड इनटू दिस। तो ये आपका बिजनेस कहीं गया नहीं है, इट इज जस्ट बीइंग लाइक मर्ज हुआ है। तो ओवरऑल ये आपका बिजनेस इंटैक्ट है, अभी भी है। और ये दो जो बिजनेस है रिटेल फार्मेसी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बिजनेस था। जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको डायरेक्टली इसी बिजनेस में इन्वेस्ट करना था rather than हेल्थ केयर सर्विस में। तो उनके लिए कंपनीज को कई बार इस तरह से डिसीजन लेना पड़ता है, और कंपनी ने डिसीजन लिया है, पॉजिटिव साइन फॉर कि कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को समझती है और उसके लिए वर्क कर रही है, ये भी हमें दिखता है। तो ओवरऑल काफी अच्छा पॉजिटिव अप्रोच है यहाँ पे सेगमेंट्स को लेकर के। आगे चल के हम देखते हैं दोस्तों मेजर कॉस्ट। मेजर कॉस्ट देखने से दोस्तों हमें एक बात पता चल जाती है, हमें किसी भी कंपनी की दुखती रग पकड़ में आ सकती है। यहाँ पे अगर हम देखें तो मेजर कॉस्ट में सबसे बड़ी मेजर कॉस्ट है कॉस्ट ऑफ मटेरियल। ये परचेस कॉस्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं होता, हमारे लिए एक फैक्टर होता है फाइनेंस कॉस्ट।
ये कितना बड़ा पोर्शन है? तो अगर हम यहाँ देखें तो ये इतना बड़ा पोर्शन नहीं है। एम्प्लॉय कॉस्ट एक रिजनेबल कॉस्ट है। दोस्तों यहाँ पे जो स्टाफ होता है वो बहुत क्वालिफाइड होता है। हम जैसे जानते हैं सर्जन्स, डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, these people are very well qualified and educated persons, और इनकी बहुत जरूरत होती है। तो यहाँ पे एक बड़ा कॉस्ट होता है। बट ओवरऑल हम देखें तो मैं आप सबके सामने ग्रोथ फैक्टर भी लेके आया हूँ। तो दोस्तों पिछले साल H1 में और इस साल H1 में कौन कौन सी जो मेजर कॉस्ट है वहां पे क्या क्या इंक्रीज हुआ। तो दोस्तों यहाँ पे कॉस्ट ऑफ मटेरियल में आप देखेंगे तो 111% का इंक्रीज है दोस्तों। ये रीजनेबली ठीक भी है, क्योंकि हम जानते हैं पिछले एक साल में जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, तो सिर्फ आपके और मेरे लिए महंगाई नहीं, इनके लिए भी महंगाई बढ़ी है। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ मटेरियल बढ़ना एक नेचुरल फैक्टर है। बट दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फाइनेंस कॉस्ट। एज ए इन्वेस्टर मुझे ये देखने में बड़ा अच्छा लगा कि ओवरऑल इन्होंने अपनी फाइनेंशियल कॉस्ट जो है वो 24% से डिक्रीज की है। ये एक बहुत ही अच्छा फैक्टर है मेरे लिए, क्योंकि इस सेक्टर में हमने जैसे देखा डेप बर्डन है, तो ये कंपनी एक्टिवली वर्क कर रही है अपने फाइनेंशियल कॉस्ट पे इम्प्रूव करने के लिए। तो ये एक अच्छा फैक्टर है हमारे लिए। आगे चल के दोस्तों अब बात करते हैं करंट ट्रेंड। करंट ट्रेंड मतलब आज क्या हो रहा है इस कंपनी में। दोस्तों मैंने इस कंपनी में 9 मंथ, पिछले साल 9 मंथ जो रिजल्ट आए थे वहां से ट्रैक करते हुए चल रहा हूँ। तो दोस्तों पिछले साल 9 मंथ में -8% से सेल्स डाउन थे। 2021 साल खत्म होते होते तक इन्होंने -6% से अपने सेल्स में कर लिया था। तो यहाँ पे इम्प्रूवमेंट तो है। तो Q1 में एक बहुत बड़ी छलांग लगाई थी 74% की। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं Q1 में हमें हमारे यहाँ पे कोविड था इस साल, काफी हॉस्पिटल में काफी रश था पिछले साल के मुकाबले। बेड्स नहीं मिल रहे थे लोगों को। तो नेचुरल है कि सेल्स तो बड़े थे, बट ठीक है। H1 में वो चीज थोड़ी कंसोलिडेटेड होते हमें नजर आई और हमें 52% की सेल्स दिख रही है ओवरऑल। तो हम ये अपेक्षा करते हैं कि सब अच्छा रहे, सब बेहतर रहे। अभी भी दोस्तों ये इस साल थोड़ा विशेष बोल सकते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं भारत देश में बहुत जगह डेंगू के केस और इस तरह से न्यूज सुनने में आ रही है। तो ओवरऑल हॉस्पिटलाइजेशन इज वेरी मच नीडेड। तो यहाँ पे सेल्स ठीक ग्रोथ हमें लग रहा है। यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2022 मतलब ये साल खत्म होते होते तक ये कंपनी 30% की सेल्स ग्रोथ तो देनी चाहिए। ये हमारी एक्सपेक्टेशन है दोस्तों। अब देखते हैं ये कंपनी कहाँ स्टैंड करती है, वो तो समय बताएगा। अब हम बात करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी पे। प्रॉफिटेबिलिटी में अगर हम देखें तो 9 मंथ में जो था प्रॉफिटेबिलिटी, इनके जो मार्जिन थे वो -4% के ही थे। अच्छे मार्जिन नहीं थे दोस्तों, लॉस कर रहे थे। 2021 खत्म होते होते तक, साल खत्म होते थे तक ये प्रॉफिट में कन्वर्ट कर लिया था, अपने खुद को प्रॉफिटेबल कर दिया था। 1.3% का प्रॉफिट मार्जिन क्रिएट कर लिया था। Q1 में इन्होंने अपने मार्जिन काफी अच्छे से इंप्रूव किए थे, 13% का मार्जिन कर लिए थे। H1 में दोस्तों इस बार के रिजल्ट में इस कंपनी ने 10% के मार्जिन शो किए हैं। हमारी अपेक्षा ये है कि साल खत्म होते तक ये लोग अपना 9% मार्जिन रिटेन कर पाएंगे अपने सेल्स के सामने। तो दोस्तों यहाँ पे एक बात तो क्लियर है कि हमें लाइफ टाइम हाई सेल्स देखने मिलने वाला है इस साल, और हम प्रॉफिट्स में भी लाइफ टाइम हाई देखेंगे जरूर। अब आगे चलते हैं पीयर इंडस्ट्री सेल्स ग्रोथ और मार्जिन। दोस्तों ये दिखाने के पीछे जो मेरा मोटिव है कि क्या अपोलो हॉस्पिटल कुछ विशेष है कि ओवरऑल इंडस्ट्री में, जैसे मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में कहा था कि ग्रोथ आती है इंडस्ट्री में जिसका फायदा कंपनी उठाती है। तो दोस्तों यहाँ में वही जितने भी लिस्टेड प्लेयर्स हैं सबके लगभग H1 रिजल्ट्स आ चुके हैं, वो सभी मैंने आपके सामने रखे हैं एक स्लाइड में। सभी का सेल्स ग्रोथ, अपोलो 52% सेल्स ग्रोथ, मैक्स हेल्थ 115 से सेल्स ग्रोथ अपना बढ़ाया है, फोर्ट्रिस अपना H1 में 77% सेल्स ग्रोथ किया है, NH80, HCG 52, ये सभी कंपनी के सेल्स आप देख सकते हैं 50% अबव ही चल रहे हैं।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पूरे ओवरऑल इंडस्ट्री में ग्रोथ है, अपोलो में नहीं सिर्फ। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर था जो मुझे आप सबके सामने प्रेजेंट करना था अपनी केस स्टडी में। एक्चुअल मार्जिन की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे देखिए अपोलो 10% मार्जिन ले जा रहा है, मैक्सेल तो हम 14 ले जा रहा है, फोर्ट्रिस 19 ले जा रहा है, एनएच 10 ले जा रहा है, एससीजी 13 ले जा रहा है। दोस्तों यहाँ पे आप इन मार्जिन से धोखा मत खाइए, क्योंकि सेल्स भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। ओवरऑल सेल्स में अगर देखा जाए तो अपोलो आउटस्टैंडिंग है, बहुत अच्छा है। और फोर्ट्रिस वहां पे हम देख ही रहते सेल्स, तो जिनकी सेल्स कम है वहां पे मार्जिन अच्छे होते हैं तो भी ठीक है। आगे तो ये दोस्तों ये तो था कि डबल डिजिट मार्जिन है सबके पास ओवरऑल इंडस्ट्री में, सेल्स भी। तो इस इंडस्ट्री में कायाकल्प हो चुका है दोस्तों, यहाँ से ट्रेंड में आया है बदलाव, यहाँ पे डिमांड आ गई है इस इंडस्ट्री में, करंटली हमें दिख रही है। तो यहाँ पे हम एक अच्छा फ्यूचर में देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों कुछ फ्यूचर प्रेडिक्शंस भी कर लेते हैं और हमारे फ्यूचर एस्टिमेट्स लगा लेते हैं। दोस्तों फ्यूचर एस्टिमेट्स लगा मैंने अपोलो हॉस्पिटल के कुछ फ्यूचर एस्टिमेट्स आप सबके सामने प्रेजेंट करना चाह रहा हूँ, जिसमें सबसे पहले है मेरे पास सेल्स का एस्टिमेट। दोस्तों 2021 में हमने सेल्स किया था 10,500 करोड़ का। 2022 के अंत तक, मतलब ये साल जो एंड होगा एफआई मार्च में, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 13,500 करोड़ के करीब करीब सेल्स आ जाएगा, जो कि एक लाइफ टाइम हाई सेल्स होगा। प्रॉफिटेबिलिटी में भी अगर दोस्तों मैं बताऊं तो 2021 में 130-40 करोड़ के करीब भी था। हम यहाँ पे भी 2022 के अंत तक 1200 करोड़ के करीब करीब हम प्रॉफिट्स देखेंगे। तो ये भी एक लाइफ टाइम में प्रॉफिट रहेगा। सेल्स हम 2030 के आते आते तक 90,000 करोड़ को पार करता हुआ देखेंगे। वहां पे प्रॉफिटेबिलिटी भी अगर हम देखें तो 6,500 करोड़ के करीब हम प्रॉफिटेबल देखेंगे इस बिजनेस को, ये ऐसी मेरी अपेक्षा है। दोस्तों सेल्स एंड प्रॉफिट तो मैंने आपको बता दिया है। अब चलते हैं फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू मैं आपको बताऊं, उससे पहले मैं फेयर वैल्यू एक्सप्लेन करना चाहूंगा। फेयर वैल्यू जरूरी नहीं है कि कंपनी आपकी इस लेवल पे आए, हाँ, बट 2 से 3 साल के अंदर हम ऐसा मानते हैं, हमने ऐसा देखा है कि कंपनी कहीं ना कहीं एक बार आपको मौका जरूर देती है, अपनी फेयर वैल्यू पे आके ट्रेड करती है, और वहां पे एज ए इन्वेस्टर हमें अपॉर्चुनिटी लेनी चाहिए और हमें वहां पे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो दोस्तों इस साल FY 2022 में जो फेयर वैल्यू हम एस्टिमेट कर रहे हैं वो 4800 के करीब कर रहे हैं। वहां पे अगर मैं 2030 की बात करूं तो मैं इस कंपनी के शेयर को 25,000 पे एक फेयर वैल्यू एस्टिमेट कर रहा हूँ। लुकिंग टू द फिगर राइट नाउ, ग्रोथ, डिमांड, एवरीथिंग, तो यहाँ पे ये सब है। यह भी की हिसाब हमारा एस्टिमेट है दोस्तों। यहाँ पे अब हम चलते हैं चार्ट की तरफ, कुछ टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लेते हैं और जान लेते हैं कि क्या हमारे ये जो फेयर वैल्यू जो फंडामेंटली वे हमने निकाली है ये कितनी और कैसी है, और जो ग्रोथ हमने देखी है पूरे इंडस्ट्री में उसका ओवरऑल अपोलो पे कैसा इफेक्ट है। तो दोस्तों ये अपोलो हॉस्पिटल्स का मैंने आप सबके सामने चार्ट रखा है दोस्तों। आप देख सकते हैं कि ओवरऑल क्वालिटी बेहतर होने की वजह से आप देख सकते हैं कि कभी भी इन्वेस्टर को ज्यादा निराश नहीं, फंसे नहीं है, मतलब एक टाइम से अप ट्रेंड चल ही रहा है। लॉन्ग टर्म हिस्ट्री में देखें तो ठीक है, धीमी गति से बट ट्रेंड अप में है। जैसे ही आप देख सकते हैं कोविड के बाद हम ये ट्रेंड देख रहे हैं कि 50-50% से सेल्स ग्रोथ आया है, और एक्सपेंडिचर जैसे जैसे गवर्नमेंट ने किया है तो वहां पे हम बहुत ही देख सकते हैं बहुत अच्छा। यहाँ पे जो ग्रोथ मिल रही है वो उसका लाभ उन्हीं लोगों ने उठाया होगा जो कि इस रेंज बाउंड में, इस करेक्शन मोड में जिन्होंने एक्यूमुलेट किया था इसको, उनके लिए ये रैली एक खुशी देने वाली है। पर दोस्तों करंट जो लोग मौका खो चुके हैं, निराश होने की बात नहीं है, हम इसे एक्यूमुलेट दोबारा कर सकते हैं लोअर रेंज पे। दोस्तों इस साल शॉर्ट टर्म में हम जो इस शेयर को एक रेंज बाउंड मोड में देखेंगे, 4200 से लेकर के 6900 के बीच में इसको हम देखेंगे। पोर्टफोलियो में एलोकेशन का 2% करना चाहिए, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है।
दोस्त 2% रखने के पीछे जो रीजन है, दो बड़े मेजर रीजन है। क्योंकि इस कंपनी में डेप्थ है तो हम हाई एलोकेशन नहीं कर सकते, बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर। अपोलो पे भी एक रीजनेबल डेप्थ है, यहाँ पे ये दो फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है। 1% तो हम इसके ग्रोथ की वजह से इंडस्ट्री में जो है, और 1% हम इसके रिटेल फार्मर्स हैं जी। ये दो फैक्टर्स हमने करते हुए, कंसिडर करते हुए इसमें 2% का लोकेशन अभी भी रखा है। तो वो और हम एक्सपेक्ट करेंगे इसमें हमें और अच्छी ग्रोथ और पॉजिटिव अप्रोच से हमें रहना चाहिए। ट्राई टू बाय एट लोअर लेवल्स। हमें ऊपरी लोअर लेवल पे जितना हमें कंपनी मिलेगी, बाय इन करेक्शन। रैली में हमें कभी बाय नहीं करना है, अवॉइड रैलीज, बाय इन करेक्शन। आगे चलते हैं दोस्तों। ये जो केस स्टडी मैंने आप सबके सामने प्रेजेंट करी है, ये प्योरली एजुकेशनल पर्पस से थी। अगर किसी भी प्रकार का डिसीजन लेना है तो आप प्लीज अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें और फिर डिसीजन लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद आप सबका मुझे समय देने के लिए और मुझे सुनने के लिए।